गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ कल हमने ये वाला एग्जाम्पल जो है या क्वेश्चन में कहूँ हमने कर लिया था। आज हम सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसमें हमें दो कैलकुलेशन करनी है और साथ ही एक नई चीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जब हम करते हैं एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम सबसे पहले, तो विजय एंड संजय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted Ajay into partnership with 1/4 sharing in profit। ठीक है, अजय brings in ₹30,000 for capital and requisite amount of premium in case। requisite amount of premium ये किसकी बात कर रहा है? requisite amount of premium बात कर रहा है ये गुडविल की। उसके बाद द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 20,000। अब यहाँ पे इन्होंने पहले वाले में इन्होंने बता दिया था कि कितना अमाउंट लेकर के आएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया है, टोटल वैल्यू यहाँ पे दे दी है 20,000 और उसका 1/4 ये लेकर के आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1:1। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर ये लाइन जो नहीं दी होती द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1, तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 3:2। लेकिन अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? जो ओल्ड रेशियो है उसको हम माइनस कर देंगे न्यू से। इस तरीके से हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को हर जगह चेंज किया जा सकता है। जैसे ये क्वेश्चन ही आपको दे दिया जाए, यहाँ गुडविल का अमाउंट चेंज कर दिया जाए, या फिर यहाँ पे सीधा 1/4 लिख करके लिख दिया जाए, या फिर जो ये लाइन है ये लाइन हटा दी जाए द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिमिलर होते हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो इस तरीके से कर दिए जाते हैं। नाउ आगे पढ़ते हैं। विजय एंड संजय विड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो एक और एंट्री जो हमारे पास है वो हमें करनी है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमें जनरल एंट्रीज देनी है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे आपको 20,000 से एंट्री नहीं करनी है। पहली बात, यहाँ पे कई लोग मिस्टेक ये कर सकते हैं कि 20,000 से जनरल एंट्री कर दी, या फिर एक मिस्टेक ये हो सकती है कि जल्दबाजी में अपने जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो नहीं किया और 3:2 में ही इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3:2 में ही ओल्ड और सॉरी जो हमारी गुडविल थी हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5। तो ये हमारा क्या नाम है उसका? ये नाम है विजय। तो विजय का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो निकालेंगे 3/5 माइनस 2/4। तो ये निकल जाएगा 20 एंड देन 12 एंड माइनस 5 10। तो ये निकल जाएगा 2/20। ठीक है, ये हो गया इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो एस है यानी कि क्या नाम है उसका? संजय। तो ये जो एस संजय हो गया ये है 2/5 माइनस 1/4। तो ये निकल जाएगा कितना? 20। यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 5 इजिकल टू 3/20। अब अगर आप देखोगे 2/20 प्लस 3/20 इजिकल टू 5/20, तो दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 5/20 वो नया पार्टनर जो है उसका PSR के बराबर होना चाहिए और उसका PSR क्या था? 1/4। ठीक है, तो अगर आपने सही नहीं निकाला है तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। दोनों के सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टोटल उसके नए, क्योंकि जो नया आया है उसको जितना प्रॉफिट मिला है उतना ही तो ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। तो पहला काम ये है, यहाँ पे आपका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और ये गलत हो गया आपका काफी सारा मार्क्स कट जाएगा। अब आगे देखते हैं। फर्म की वैल्यू जो है 20,000 की, और तो 20,000 में से 1/4 यानी कि 5,000 जो है वो कैश लेकर के आएगा और बाकी कैपिटल का लेके ही आएगा। अब जनरल एंट्रीज अगर आप कहो तो मैं कर देता हूँ इसमें भी, हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, सीधा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, हालांकि कई सारे जो लोग हैं, कई सारे जो बुक्स है या ऑथर्स है या आपके जो NCERT की बुक है उसमें भी कई जगह क्या हुआ है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिख करके सीधा यहाँ पे जो नाम है जो कि नया पार्टनर आ रहा है, क्या नाम उसका? जो नया पार्टनर आ रहा है अजय, तो यहाँ पर भी जैसे ए कैपिटल लिखा हुआ है अजय कैपिटल, तो यहाँ पर भी अजय ही नाम लिख दिया गया है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अगर एग्जाम पे कुछ बोला नहीं है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना ये थोड़ा मुझे ज़्यादा क्लियर लगता है बजाय कि अजय कैपिटल लिखने का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बैंक से टोटल पैसा कितना आएगा? 30,000 तो निकल लेकर के आएगा वो, सॉरी 30,000 तो कैपिटल के एंड 5,000 जो है गुडविल का। तो यहाँ आ जाएगा 35,000 की एंट्री। नाउ उसके बाद जो सेकेंड जनरल एंट्रीज है वो हमें कर देनी है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है।
टू जो क्या नाम था विजय एंड 2, तो विजय का जो था वो था 2/, है ना, 2/20, तो 2:3 में इन्हें डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जो है 5,000 आ जाएगा, तो 5,000 को यहाँ पे 2,000 ये ले जाएगा और 3,000 जो है ये ले जाएगा, ठीक है। तो ये विजय हो गया और ये क्या था, संजय, ठीक है। अब विड्रॉल की एंट्री मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से विड्रॉल की एंट्री जरूर करेंगे अपनी बुक्स में, ठीक। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसमें जो नई बात है वो मैं आपको सीधा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन को पूरा हम पढ़ते हैं पहले। तो श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर इन प्रॉफिट इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. दे एडमिट वेंकट इनटू पार्टनरशिप विथ 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। वेंकट ब्रिंग 30,000 एज गुड कैपिटल, यहाँ तक सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। He also bring the necessary amount of share of goodwill on the date of admission. The goodwill is value 24,000 and the goodwill account appears in the books at ₹12,000. ये लाइन जो हमने लास्ट में पढ़ी कि the goodwill account appears in the books of firm at ₹12,000, है ना। Venkat bring the necessary amount of for his share of goodwill and agrees that the existing goodwill account be write off. रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहीं पे इन्होंने आंसर भी दे दिया, और वो आंसर क्या किस लाइन में दिया, वो आंसर दिया है द गुडविल अकाउंट बी रिटर्न ऑफ, गुडविल अकाउंट बी रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे और वो कौन सा, एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट बी रिटर्न ऑफ। तो ये जो लाइन है इन्होंने ही आंसर दे दिया कि हमें ये जो 12,000 जो हमारा पहले से ओपन था, हमें क्या करना है, इसको बंद कर देना है। और गुडविल अकाउंट को बंद करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जो श्रीकांत है और जो रमन है, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स है, टू गुडविल अकाउंट, इस तरीके से हमें ये जनरल एंट्री कर देनी है। और ये जनरल एंट्री जो हमारी है वो 12,000 से हो जाएगी, 12,000 ये हो गया, और 3:2 में इन्हें डिवाइड कर देना है। तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 7200। आई होप आई एम राइट ना, या 3 ओके, हो 5 7 8 2 5 8 3 24 सही यार, ये तो ठीक है। आप ये कैलकुलेट कर देना, अभी क्या है मेरा कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ मैं, 120 डिवाइड बाई 5, तो ये निकल के जाएगा कितना, 8 2 40, ये कितना निकल जाएगा यार, 2 and 4 24, ठीक है, 24 into 3, हाँ सही था ना, या ठीक है। ये तो क्या होता है, फ्लो में अगर मैं कैलकुलेट कर दिया वो सही निकल गया, फिर मुझे डाउट हो गया क्या पता है सही है या नहीं है ना, तो इसीलिए तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करके, अब ये जनरल एंट्रीज आपको एक्स्ट्रा आती, बाकी जनरल एंट्रीज आपको वापस सेम है। क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 30,000 किसके हो जाएंगे, कैपिटल के, और 1/3 यानी कि 24,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 8,000। तो 8,000 किसके हो गए, प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर उस 8,000 को आपको किस में डिवाइड कर देना है, 3:2। वापस से यहाँ नहीं बोला है किस तरीके से, तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3:2। तो 8,000 को वापस से 3:2 में डिवाइड कर देना, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको करने के लिए। आहूजा एंड बरुआ, आगे से मैं जो ए बी लिखूंगा, ठीक है, और पार्टनर इन फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड अमित चौधरी, तो इसको हम आगे से सी बोलेंगे। तो ए बी पार्टनर थे, 3:2 में सी आया 1/5 के लिए, और इन्होंने बोला कि ए एंड बी जो है वो इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे ना, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम आहूजा एंड बरुआ। तो इन दोनों का जो वो है क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। कैसे निकला, 1/5 का 1/2 1/10 आहूजा और 1/10 बी, ठीक है। इस लाइन से आपको पता चला है, ठीक है, इक्वली। अगर ये लाइन नहीं होती तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता, 3:2। इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन को शांति से आराम से पढ़िएगा, हर लाइन का मतलब होता है कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में, उससे रिलेट करते हुए चलिएगा, तभी आपके जो है मार्क्स अच्छे आएंगे, और हो सकता है आप शायद 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओ, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ही होता है, और मैं इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकता कि आपने 99 भी किया, ठीक है, तो 100 आउट ऑफ 100 की आपको मेहनत करनी है। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000, और चौधरी ब्रिंग्स 16,000 एज इज कैपिटल बट इज not in position to bring any amount for goodwill. No goodwill account existed in books of firm. Goodwill account is to be raised at full and record the necessary general entry. Now इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया कि हम गुडविल नहीं लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, हम गुडविल नहीं लेकर के आ रहे हैं, और अब आपको जनरल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो देखिए, यहाँ पे अब इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि दो, लेकिन
इस लाइन की वजह से आप चाहो तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री है वो लास्ट वाली कर सकते हो, जो समायोजन की तरह हमने की थी ना, जो न्यू पार्टनर था वो वाली एंट्री जो है ना, न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली जो एंट्री थी, जो हमने दोनों एंट्री को मिला के कंबाइन करके की थी, वो एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये जो लाइन बोली है, आप इसका एक मतलब निकाल सकते हो कि नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो जो गुडविल अकाउंट है वो है भी नहीं, और आगे भी ये चाहेंगे कि हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ही एंट्री कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और वो लेकर के आएगा 30,000, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख देने का। नाउ नेक्स्ट जो हम जनरल एंट्री करेंगे वो थी सी टू ए एंड टू बी। तो 1/10 1/10 यानी कि दोनों इक्वल थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वली इनको डिवाइड कर देंगे। तो 1/5 शेयर ऑफ ले रहा है ये, और गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 का 1/5 कितना होता है, तो 6,000, ठीक है। तो 6,000 से ये गुडविल लेकर के आएगा, और 3,000 और 3,000। अब देखिए इस जनरल एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ कि ना तो यह केस में लेकर के आया, और ना ही गुडविल अकाउंट को हमने कहीं पर भी बुक्स में दिखाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि गुडविल अकाउंट जो है वो गुडविल अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे इस जनरल एंट्री, पर्टिकुलर इस एंट्री का अगर हम बात करें कि इस एंट्री से क्या समझ में आता है, तो यहाँ से यह है कि ए और बी को दोनों को 3,000 सी के लेने हैं, और नरेशन में आप लिख दोगे किसके लेने हैं, गुडविल के लेने हैं, ठीक है। क्योंकि वो केस में नहीं लेकर के आएगा, अगर वो केस में लेकर के आता तो ये केस में लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 3,000 दोनों को सी से लेने हैं गुडविल के। नाउ एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जहां पे गुडविल अकाउंट हम ओपन करेंगे लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड गुडविल अपीयर्स 15,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है। तो ये आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है। गुडविल अपीयर्स एट द इन द बुक्स ऑफ फर्म, और जहां पे नो गुडविल अपीयरिंग, तो यहाँ पे राम एंड रहीम, एक और क्वेश्चन थोड़ी है, नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो राम एंड रहीम आर पार्टनर इन, वापस से वही है 3:2 ये आया 1/3 के लिए। ही ब्रिंग्स रुपीज 10,000 गुडविल बट नॉट इन पोजीशन टू अमाउंट इज शेयर गुडविल विच हैज बीन वैल्यूड 30,000 इज शेयर ऑफ गुडविल विच हैज बीन वैल्यूड एट रुपीज 30,000। तो 10,000 कैपिटल के लिए लिखा था, और गुडविल विच हैज बीन वैल्यूड एट रुपीज 30,000, नॉट हिज शेयर, ओके, नॉट हिज शेयर, वैल्यूड गुडविल जो है वो 30,000 के ऊपर वैल्यू की गई है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है, फॉलोइंग सिचुएशन, नो गुडविल इज अपीयरिंग, तो ये तो सेम सिचुएशन हो जाएगी। और व्हेन गुडविल अपीयर्स रुपीज 15,000 इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि गुडविल जो है अपीयर हो रही है, यानी कि गुडविल दिखाई जा रही है 15,000 के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले गुडविल को क्लोज कर सकते हो। सबसे पहले गुडविल को आपको क्या करनी है, क्लोज करनी है। क्लोज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, राम और रहीम, तो राम एंड रहीम टू गुडविल अकाउंट, और 15,000, यहाँ पे 15,000 जो है उसको आपको डिवाइड कर देना है 3:2 में, तो यह आ जाएगा 9,000 और 6,000, ठीक है। ये जनरल एंट्री हो गई। उसके बाद आपको जो नया गुडविल अकाउंट है वो ओपन करना है, वो क्या है, गुडविल विच हैज बीन वैल्यूड एट 30,000। तो 30,000 से आपको वापस से जनरल एंट्री कर देनी, 30,000 एंड टू राम एंड रहीम, और उसके बाद आपको जो एंट्री करनी है 30,000 का, तो यह आ जाएगा 18,000 एंड 12,000। तो ये एंट्री हमारी हो गई। और उसके बाद आपको क्या एंट्री करनी है, राम, रहीम, और जो नया पार्टनर था उसका नाम क्या था, राहुल, ठीक है। तो राम, रहीम एंड राहुल टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये 30,000, और जो 30,000 था आपको अब क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो ठीक है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। 3/5 माइनस 1/3 का 3/5 क्या होता है, माइनस 3/15, ठीक है। ये निकल गया, मैं क्या फटाफट निकाल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो 9 माइनस 3 6/15, ठीक है, ये इसका आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका जो है वो निकल जाएगा 4/15, ठीक है, और ये निकल जाएगा 5/15, ठीक है। तो इस रेशियो में आपको ये डिवाइड कर देना है क्या, 30,000। तो 30,000 को जब आप डिवाइड करोगे तो 12,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 12,000 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 8,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब जो एंट्री है ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। तो नाउ आज का वीडियो बस इतना ही है। आप यहाँ पे नेट इफेक्ट देख सकते हो, इसको कितना मिला, इसको 4,000 मिला, और इसको 6,000 मिला, जो कि सही था 3:2 में। तो आज का वीडियो इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। गुडविल का चैप्टर यहीं ओवर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।